जय हिंद आप सभी को। ये वीडियो हम सबको देखने के लिए, सुनने के लिए बोलेंगे और समझने के लिए, जिसका भी फिजिकल मेडिकल हो गया है या जिसका भी होने वाला है। अभी आप लोग नाटक देखे होंगे कुछ दिन पहले कि बिहार के कुछ कैंडिडेट को पकड़ लिया गया वेस्ट बंगाल में, फिर उनके साथ मारपीट किया गया, वहाँ से भगा दिया गया। उस समय का घटना अलग है। हम उतना दिन के बाद इस टॉपिक को फिर क्यों उठा रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है वो समझिए आप। क्योंकि अगर हम भी यूट्यूबर रहते तो हम भी बहुत कुछ बोलते, लेकिन कुछ पाबंदियाँ हैं, इसलिए हम कोई डायलॉग एक्स्ट्रा नहीं देते हैं। लेकिन याद रखिए, हम भी बिहार के हैं, माए बहन करने हम भी जानते हैं और कर भी देंगे समय आने पर। लेकिन ये वीडियो हम बना क्यों रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न समझिए। अभी फिर कुछ कैंडिडेट के साथ ऐसा घटना हुआ कि फिजिकल मेडिकल देने के लिए वो सेंटर पर गया। वो था विद्यार्थी बिहार का, वेस्ट बंगाल गया, और यहाँ तक कि उसको फोर्स मेंबर के द्वारा रिजेक्टेड सर्टिफिकेट दे दिया गया कि तुम जाओ, तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, तुमको यहाँ से भगा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट के बारे में भी बोलेंगे। सुन लीजिए जितने भी हमारे वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हैं, और मेरे चैनल पे बहुत सारे वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और अगर मेरा स्टेट जैसे बिहार है, यहाँ का अगर कोई आदमी गलत है और आपकी जगह पर आपका सीट खाने के लिए जाता है तो बिल्कुल सही है भाई, आप इंसाफ कीजिए उसके साथ, आप उसको वहाँ से भगाइए। क्यों आप सीट खाने देंगे? हम लोग खुद नहीं देते हैं। वो छोड़िए, नीतीश कुमार का बात अलग है कि पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा राजस्थान का आदमी आकर के हम लोग के बिहार में लाखों की संख्या में नौकरी कर रहा है। ठीक है, हम लोग तो किसी को कुछ नहीं बोले। लेकिन ये सरकार के ऊपर डिपेंड है, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड है कि उसका पूरा प्रारूप क्या है। आप पहले इस चीज़ को समझिए, हम जो बोलना चाहते हैं SSGD के बारे में। अगर किसी भी कैंडिडेट का सेंटर अदर स्टेट में है, अदर स्टेट में, समझिएगा बात को, आप बिहार के हैं, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट बिहार का है, आपका डोमिसाइल भी बिहार का है, और आप देने के लिए गए हैं, आपका सेंटर वेस्ट बंगाल में पड़ गया है, लेकिन वहाँ से आपको पता चला कि आप बिहारी हैं, मतलब वहाँ के लोगों को पता चला कि आप बिहारी हैं, उसके बाद आपको भगा दिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा गलती कैंडिडेट का ही है। क्यों कैंडिडेट का गलती है? भैया, तुम जब एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए थे उस समय तुम्हारा वो स्टेट पूछता है कि तुम्हारा स्टेट क्या है। अगर तुम वहाँ पर अपना स्टेट बिहार भरे हो तो तुम्हारा औकात है कि तुम ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अपना सेंटर ले सकते हो। ठीक है, कहीं भी, याद रखना ये बात। इसलिए अगर आप लोग को वहाँ से रिजेक्टेड सर्टिफिकेट दिया जाता है तो आप लोग खुल के बोलिए कि सर आप मेरा एप्लीकेशन स्टेटस चेक कीजिए। आपके पास तो सब डाटा होगा, सब कैंडिडेट का सबका डाटा है सबके पास, वहाँ पे फोर्स मेंबर के पास आप जाइए तो सही, आपका डाटा निकाला जाएगा, उसमें देखा जाएगा आप जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए हैं किस स्टेट से किए हैं। भैया, हम गलत तब ना होते जब हम वेस्ट बंगाल से एप्लीकेशन अप्लाई करते और हम हैं बिहार के, डोमिसाइल बिहार का है या सर्टिफिकेट बिहार का है, लेकिन अप्लाई कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से, तब ना मेरे साथ गलत होता। सोच के देखिए। या मेरे साथ तब गलत होता जब हम वेस्ट बंगाल गए हैं और मेरा डोमिसाइल भी वेस्ट बंगाल का है, समझे, और हम रियल में वेस्ट बंगाल के नहीं, उसको आप प्रूफ कीजिए। लड़का भी मेरा ऐसा है बिहार का। देखिए, बिहार का लड़का बहुत दोगला होता है, आपको सबसे पहले बता देते हैं। अगर इस सबका दिमाग घुमा, जैसे आप लोग वेस्ट बंगाल वाला वीडियो वायरल किए ना, यहाँ का आदमी वीडियो वायरल नहीं करता है, सब कुछ कर लेता है ऊपर से नीचे तक, वीडियो क्या फ़ोटो तक नहीं छोड़ता है। समझ रहे हैं? हमको वेस्ट बंगाल वाले से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि जैसे कि रेलवे के वैकेंसी के लिए एक बार हल्ला हुआ था, पूरा भगदड़ मचा था, ट्रेन जला दिया गया था। उसमें पता है कौन कौन विद्यार्थी था? उसमें पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी नहीं था, उसमें वही सब था आदमी जिसको पढ़ाई का कोई एक अक्षर मालूम नहीं है, वो सब विद्यार्थी उसमें शामिल था। और ये GD वाला जो बच्चा मारपीट करता है अदर स्टेट के कैंडिडेट को, वो सब वही है, ज़िंदगी भर दौड़ते धूपते रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। ठीक है, अगर दिमाग है तुमको, सबसे पहले विद्यार्थी से पूछो कि तुम अपना एप्लीकेशन स्टेटस दिखाओ या अपना स्कोर कार्ड दिखाओ। तुम्हारे स्कोर कार्ड में लिखा तो होगा ना भाई कि तुम किस स्टेट से हो। अगर उसके स्कोर कार्ड में लिखा है कि वो बिहार का है, यूपी का है, हरियाणा का, राजस्थान का है, और तुमरे वेस्ट बंगाल में गया परीक्षा देने या दौड़ने के लिए, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, ना तुम्हारे बाप का अधिकार है कि तुम उसको वहाँ से भगा दो, क्योंकि सेंटर चूज करने का हक सबको है। मेरा मन, हम कहीं जाके सेंटर में कहीं देंगे, हम जाके वेस्ट बंगाल का सोनागाछी में परीक्षा देंगे, रात में वहीं रहेंगे, तो मेरा मन, उसमें तुमको क्या कहना है बोलो? हम बिहार के हैं भाई, बिहार के हैं तो हैं, मेरा एप्लीकेशन स्टेटस बिहार का शो कर रहा है। हम तुम्हारे स्टेट का सीट थोड़ी ना खाएंगे, लेकिन हम जा तो सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस चीज़ को क्लियर करें कि अगर कोई अदर कैंडिडेट आता है तो उससे पहले ये क्लियर करें कि तुम अपना स्कोर कार्ड दिखाओ
तुम अपनी एप्लीकेशन स्टेटस दिखाओ, तुम फॉर्म जो अप्लाई किया है उसका रिसीविंग दिखाओ कि तुम किस स्टेट से अप्लाई किए हो। अगर तुम वेस्ट बंगाल से अप्लाई किए हो तो क्या तुम प्रॉपर वेस्ट बंगाल के हो? अगर नहीं हो तो चलो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करते हैं पुलिस में। ये कीजिए आप लोग, वेस्ट बंगाल वाले जितने भी हैं, आप लोग समझ रहे होंगे कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। आप लोग उसको पुलिस में दीजिए, आप लोग को जो करना कीजिए, लेकिन आप लोग का औकात नहीं है कि आप लोग एक थप्पड़ भी भिरा सकते हैं। किसी का औकात नहीं है। हम लोग भी नहीं मार सकते हैं भाई किसी वेस्ट बंगाल वाले कैंडिडेट को। क्यों मारेंगे, क्यों कुछ करेंगे? हमको दुख है, हम अगर जान गए कि आप गलत हैं, पुलिस में जाके बताएंगे, जो करना होगा पुलिस करेगी। हम ज़्यादा काबिल हैं क्या जो आपको मार देंगे? ये हमको इसलिए बोलना पड़ा कि हम देख रहे हैं ये सब नाटक अभी भी चल रहा है। लड़का सब एकदम पूरा तैयार है कि नहीं अदर स्टेट का है, बंगला बोलने नहीं जानता है तो मारो इसको। अरे क्या नाटक है यार, तुम पहले क्लियर तो करो वो वैकेंसी किस स्टेट से फॉर्म फिल किया है। जानते बूझते हो नहीं, उड़ जाते हो, इसलिए तुम लोग का कटअप कम जाता है। और तुम लोग का अगर कटअप ज़्यादा गया है तो वो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड वालों की वजह से ज़्यादा गया है कटअप। ये बात भी हम मानते हैं। फिर बता रहे हैं कि जितने भी वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हैं, वेस्ट बंगाल के कौन सेंटर हम नहीं गए, कौन सा सेंटर हम वेस्ट बंगाल का नहीं जानते हैं? बोलो। नदिया, ये सब कल्याणी हुआ, तुम्हारा जलपाईगुड़ी का रानीडंगा, कहाँ का हम नहीं घुसे हैं सेंटर रे। तुम ये सब हमको मेरे सामने नाटक मत करना बाबू। वेस्ट बंगाल का कुछ कैंडिडेट आया, हमको डायलॉग भी दिया कि सर आप ये बोलते हैं। अरे हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट जो है दूसरे का सीट खाने क्यों जाएगा भाई? अगर जाता है तो आप उसके ऊपर जो कि कार्रवाई है वो कीजिए, लेकिन आपके बाप को भी दम नहीं है कि आप उसको मार सकें। ठीक है, सबको बता रहे हैं, आसाम वालों को बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं। जिसको मन में तकलीफ़ है खूब तकलीफ़ लीजिए, लेकिन अगर आप सही कैंडिडेट हैं, और देखिए नौकरी चाकरी करने वाला जो कैंडिडेट रहता है ना, वो इतना ज़रूर एक्टिव रहता है, वो पूरा अच्छे से छानबीन करके तब एक्शन लेगा। ऐसे नहीं कि हाँ बिहार के हो, बंगला नहीं जानते हो, 2 थप्पड़ मार दिए। गारंटी है कि ज़िंदगी भर झूलते रहिएगा, टोटो चलाते रहिएगा, कभी नौकरी नहीं होगा। समझे? ये आज हम बोल दिए। और सबसे ज़रूरी बात, मेरे बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं, या उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, या कोई भी कैंडिडेट अगर अदर स्टेट से जा रहा है तो भैया अपने अंदर हिम्मत रखो कि पहले तुम गलत मत करो। अगर तुम गलत कर रहे हो, दूसरे के स्टेट में जाके दूसरे का सीट खा रहे हो, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हो सकता है तुमको लोग मारेगा भी, जो मूर्ख सब लोग तुमको मारेगा भी, हम भी मारेंगे। लेकिन अगर तुम सही हो और तुमको लोग पकड़ लिया वहाँ पे, तुम उसको प्रूव करो कि देखो सिर्फ यहाँ पे मेरा सेंटर है, हम तुम्हारे स्टेट का सीट मारने नहीं आए हैं, हम अपने स्टेट का सीट लेने आए हैं। सिर्फ सेंटर यहाँ पर मेरा पड़ गया है, या हम डाले थे एग्ज़ाम सेंटर तो मेरा फिजिकल का भी यहाँ पड़ा। कभी किसी कैंडिडेट के साथ ऐसा हो सकता है। देखिए जो भी वेस्ट बंगाल के अपने कैंडिडेट हैं वो कमेंट में लिखेंगे कि हाँ आप भैया सही बोले कि गलत बोले। अगर आपको दुख है तो आप भी दोगला कैंडिडेट के लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, अगर आप सही कैंडिडेट हैं, आप सबसे पहले ये पता करेंगे कि कैंडिडेट का कंडीशन क्या है, वो हमारे स्टेट का सीट मारने आया है या सिर्फ उसका सेंटर पड़ा है। समझ गए बात को? आप कमेंट कीजिएगा, हम सबका कमेंट पढ़ेंगे। और एक बात और, वेस्ट बंगाल का कोई भी कैंडिडेट अगर हमको कोई उल्टा पुल्टा बोलता है तब उसको यहाँ से चैलेंज करते हैं, वीडियो सेव करके रख लेना। रे वेस्ट बंगाल में तुम जितना एंटी मेरे ऊपर खड़ा करोगे, जितना भी अगेंस्ट आदमी मेरे ऊपर खड़ा करोगे, उससे अगर 2 गुना से 4 गुना कैंडिडेट हम अपने सपोर्ट में खड़ा नहीं कर दिए तुम्हारे प्लॉट पर, तो फिर मेरा नाम बदल देना। ठीक है, इतना हम चैलेंज देते हैं, वीडियो सेव करके रख लेना सबको। कहे कि भैया हम सही हैं, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। अगर हम गलत रहते तो हम खुद डरते अंदर से, इसलिए यूट्यूबर लोग को हम गाली दे देते थे। काहे, क्या कारण है? इसलिए कहा कि हम गलत नहीं हैं। समझे? वेस्ट बंगाल का जितना कैंडिडेट है सबका शुरू से लेकर के अंत तक हम सपोर्ट किए हैं। अभी भी मेरा निंदा, मेरा विरोध करने वाला ज़्यादा मेरा सपोर्टर है वेस्ट बंगाल वाला। आप चैनल पे जुड़ कर देख लीजिए, ग्रुप कॉलिंग में देख लीजिए, टेलीग्राम पर देख लीजिए। क्या कि हम किसी भी स्टेट के कैंडिडेट के साथ आज तक गलत नहीं किए और ना होने भी देंगे, याद रखिए। और अगर मेरा स्टेट का कैंडिडेट अगर गलत करेगा तो हम वहाँ पर जाके जूता खोल के हम उसको मुँह में मारेंगे। याद रखिए ये बात। अगर आपको लगता है कि बिहार वाला आया और वेस्ट बंगाल के साथ गलत कर लिया तो हम बिहार वाले को गिरा के वहीं पे मारेंगे। समझे कि नहीं? हम वैसा आदमी है, गलत बर्दाश्त नहीं होता है, ना गलत बर्दाश्त करते हैं, ना होने देंगे जब तक रहेंगे। ठीक है, इसलिए ये सब आपका फ़र्ज़ बनता है। थोड़ा सा पहले सोच विचार लीजिए कि क्या करना है। झूठ मूठ का उछलिए नहीं तो फिर वीडियो वायरल करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमारा बिहार अलग सिस्टम से चलता है, याद रखिए। बिहार को पहचानने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए बोलते हैं किसी भी स्टेट के साथ गलत काहे कर रहे हैं भैया।
मत कीजिए। आपके साथ कभी गलत किए हैं? तुरंत उछल के आ जाते हो, ये वो बंगला जानते हो, नहीं जानते तो मारने लगोगे यार, पागल हो क्या? तब तुम लोग कभी घुस पाओगे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जा पाओगे कमाने के लिए? कभी? ट्रेन से खींच कर मारेगा तुमको, ऐसा अगर लक्षण रहा तो। इसलिए अभी भी सुधर जाइए और समझिए बात को। और हम सबको बता रहे हैं कि अगर मेरा स्टेट वाला, बिहार वाला या उत्तर प्रदेश या झारखंड या कहीं का भी लड़का अगर गलत कर रहा है, दूसरे स्टेट का सीट खा रहा है, तो बिल्कुल आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। हम उसका कड़ी निंदा करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो सही है और उसके साथ आप अगर गलत कर रहे हैं, तो आपका भी रास्ते चलते माय बहन हो जाएगा, आप कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। ये भी हम बोल दिए वीडियो के माध्यम से, सुन लीजिए, समझे कि नहीं। वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम हम भी देने जाते हैं और फिर देने जाएंगे। वेस्ट बंगाल का सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम फिर देने जाएंगे। और जब हम निकलते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर में कम से कम 100-150 लोग रहता है, आपका स्टूडेंट, आपका कैंडिडेट खड़ा कि सर कैसा गया एग्ज़ाम, समझे कि नहीं। तो अपना बना के रखिए, अपना कुछ पहचान बना के रखिए, जो कि ज़िंदगी में आपको कुछ फ़ायदा हो। झूठ मूठ का उछलने से कुछ नहीं होगा। हम एक बिहारी हो करके शुरू से वेस्ट बंगाल का जितना कैंडिडेट का सपोर्ट किया, ट्रेनिंग कर रहा है, नौकरी कर रहा है, 2018 वाले बैच से 21 में ज्वाइनिंग किया, फिर 22 में, फिर अभी चल रहा है आप लोग का। मतलब अब हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते यार, मन में बहुत गुस्सा लगा, इसलिए हम सोचे कि ये वाला घटना फिर से होने लगा। एक दो जगह हम सुने भी बात। और सबसे दुख हमको तब हुआ जब लड़का, किसी भी स्टेट का लड़का जब क्लियर बोल नहीं पाता है फोर्स मेंबर के सामने कि सर आप हमको रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, आप मेरा एप्लीकेशन स्टेटस देखिए, सर मेरा स्कोर कार्ड आप देखिए, हम उस स्टेट के हैं तो उसी स्टेट का दे रहे हैं आपको डोमिसाइल, तो आप हमको इसलिए क्यों भगा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे सेंटर में आए, इसलिए आप हमको भगा रहे हैं। आपका कोई अधिकार नहीं। अगर ऐसा हो तो FIR कर देंगे, केस कर देंगे साला, समझा कि नहीं। तो थोड़ा सा आप लोग भी एक्टिवेट हो जाइए भाई, ऐसे करने थोड़ी ना काम चलेगा। आप लोग रेलवे ग्रुप डी में नौकरी में जा रहे हैं क्या? बैंक में बैठने वाला नौकरी में जा रहे हैं क्या? मार के माथे फोड़ देगा आप लोग का, समझे। तो यही सब बात है। और फिर आपको बताते हैं, हमको जितना सब कैंडिडेट से लगाव है, कोई भी एक आदमी को दिखाइए, एक आदमी को पकड़ के दिखाइए, पूरे यूट्यूब पर उठा कर लाइए, कितना कितना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, कितना कितना मेडिकल में बच्चा को मतलब सपोर्ट करता है, कितना री मेडिकल में बच्चा को सपोर्ट करता है, किस किस सेंटर के बारे में उसको पता है। एक भी आदमी को पकड़ के लाइए। हम फिर से बोलते हैं एक बार कि जो गलत है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपके माध्यम से नहीं, समझे। वीडियो के लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं कि जितने भी वेस्ट बंगाल कैंडिडेट हैं, आसाम के कैंडिडेट हैं, या कहीं के भी कैंडिडेट हैं, त्रिपुरा सबका भी कोई कैंडिडेट, अगर उसको लगता है कि हम सही बोले या गलत बोले तो उसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा 2 शब्द, समझे। अगर कोई कैंडिडेट आपके साथ गलत करेगा तो हम याद कीजिए, मेडिकल शुरू होने से पहले सबको वीडियो बना के बताए हैं कि कोई भी अदर स्टेट का कैंडिडेट अदर स्टेट में नहीं घुसना, उसका सीट मत खाना। ये मत सोचना कि वहाँ का कट ऑफ कम जाता है तो मेरा नौकरी हो जाएगा, वहीं का फर्जी सर्टिफिकेट बना के घुस जाओ, याद है। और जब फर्स्ट दिन मेडिकल का अपडेट लिया तो ये भी बताया था कि फर्जी सर्टिफिकेट वाला पकड़ा रहा है और ठीक हो रहा है, पकड़ रहा है तो ठीक कर रहा है। हम तो बोलते हैं बिन छिला हुआ बांस उसके अंदर घुसा दो, यहाँ तक हम बोले। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट करता है तो ज़्यादा काबिल बन के, ज़्यादा स्मार्ट बन के नौकरी लेता है तो पहले तो उसका देखो यार। अगर कोई नौकरी ले भी लेता है तो फिर बाद में उसके साथ दिक्कत हो सकता है, होता ही है, ट्रेनिंग करते करते उसको भगा देगा तो। लेकिन इस चीज़ के लिए आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिए, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी, अपना वेस्ट बंगाल आसाम वाले भी। और परेशान मत होइए, पहले उसका कारण जानिए कि वो कैंडिडेट सही है कि गलत है। अगर वो कैंडिडेट गलत है तब उसके साथ प्रॉपर कार्रवाई कीजिए जो होना चाहिए, ठीक है। आपको हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है, समझ गए ना। हम अपना स्टेट का पक्ष नहीं ले रहे हैं, अपना स्टेट के सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं। जो होना चाहिए इंसानियत के नाते, संवैधानिक तौर पर, उसके बारे में बोल रहे हैं। किसी को अगर मेरे बात से तकलीफ़ है, दुख है, तो हम माफ़ी बार नहीं मांगेंगे, सुन लीजिए। जिसको बोलना है कमेंट में बोलिए और हम उसका रिप्लाई करेंगे, हम सही बोले कि गलत बोले। आ जाइएगा प्लॉट पे, हम सबको समझा देंगे। उतना कैपेसिटी रखे हैं, उतना कैपेसिटी अभी भी रखे हैं कि हम बात को क्लियर कर सकते हैं किसी के भी सामने, क्योंकि हम गलत नहीं हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेंशन मत लीजिए महाराज, अपने फिजिकल मेडिकल में सब कैंडिडेट का हालत ख़राब है, पास करिए नहीं पा रहा है और आप लोग यहाँ मारपीट में लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखिएगा, बोलने का हिम्मत रखिए फोर्स मेंबर के पास कि सर ऐसा ऐसा बात है। और अगर बेटा तुम लोग गलत करके जा रहे हो दूसरे स्टेट में, बिहार वाले को भी समझा रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले, झारखंड को, सबको समझा रहे हैं कि बाबू मेरे
ऐसा मत करना गलत, नहीं तो हम भी मारेंगे।